ये फिल्म एक ऐसे कपल पर आधारित है जो कि एक छोटे से वैकेशन के लिए बोटिंग पर आए थे। फिर कैसे वो तीन लोगों के बीच फंस गए जो उन्हें मारने और शोषण करने की धमकी देते हैं। आइए जानते हैं हॉरर और थ्रिलर से भरी इस फिल्म की कहानी में। फिल्म की शुरुआत एक कपल पिया और रॉब से होती है जो कि एक वेकेशन पर जा रहे थे। पिया कहती है कि मैंने आज सुबह तुम्हारी मॉम से बात की। रॉब कहता है कि मेरी मॉम से बात की, वो बहुत चालाक हैं। पिया बताती है कि वो मुझसे फ्रेंच में बात करने की कोशिश कर रही थी। रॉब कहता है कि वो फ्रेंच में शायद शिकायत कर रही होंगी। पिया कहती है हाँ बिल्कुल। रॉब पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उन्हें पसंद हो। पिया कहती है क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। तुम्हारे पास मुझसे पहले क्या था। रॉब कहता है अब तक मॉम को मेरी एक भी गर्लफ्रेंड पसंद नहीं आई है। पिया कहती है नहीं देखो मेरी तरफ, वो जरूर मुझे पसंद करती है। मैं अच्छा खाना पकाती हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, टैलेंटेड हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने नोज जॉब करवाया है। रॉब कहता है मुझे लगता है ये किसी हद तक एक गै की तरह है। पिया इस पर हंसती है और इसी तरह वो मजाक करते हुए एक कोस्ट तक पहुंच जाते हैं। रॉब वहां पे एक बोट लेता है और उसमें बैठ जाते हैं। पिया पूछती है तुमने एक बड़ी बोट क्यों नहीं ली। रॉब पूछता है कि इस बोट में क्या परेशानी है, ये एक खूबसूरत हैंडक्राफ्टेड ओल्ड फैशन बोट है मेरी तरह। इसके बाद रॉब बोट स्टार्ट करता है और वे लोग काफी दूर निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग फिशिंग करने के लिए एक जगह पर अपनी बोट रोक देते हैं। पिया के हुक में एक फिश फंस जाती है। रॉब उस फिश को निकाल लेता है और उसे बोट में लाकर वाइन बॉटल से मार देता है। पिया इसके लिए उसे रोकती भी है और कहती है कि ये बेहुदगी है। रॉब कहता है हाँ लेकिन यही फिशिंग है। इसके बाद वे लोग बोट में ही रेस्ट करने लगते हैं। रॉब जब उठता है तो पिया से कहता है कि मौसम बदल चुका है। इसके साथ ही बादलों के गड़गड़ाने की आवाज आती है। पिया कहती है कि वापस चलो। रॉब बोट स्टार्ट करके वहां बने स्टॉर्म की तरफ जाने लगता है। काफी देर तक भी उन्हें वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अब वो भटक चुके थे। रॉब बोट को एक आइलैंड पर ले जाता है। पिया रॉब पर काफी भड़कती है जिसके लिए रॉब माफी भी मांगता है। तभी पिया किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनकर वहीं पर रुक जाती है। रॉब आगे बढ़कर देखने को कहता है लेकिन पिया उसे रोक देती है। उस गाड़ी में मौजूद लोग एक आदमी को पीट रहे थे। पिया को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो रॉब को वहां से ले जाती है। रॉब को एक फार्म हाउस दिखता है जिसके बाद वो पिया को लेकर वहां जाने लगता है और बारिश भी शुरू हो जाती है। रॉब उस घर का दरवाजा नॉक करता है लेकिन किसी के गेट ना खोलने पर उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। रॉब किसी तरह अंदर जाकर उस घर का गेट खोल लेता है। पिया कहती है कि ऐसे किसी के घर में जाना ठीक होगा क्या। रॉब कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। पिया उस घर की हालत देखकर कहती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर पिग्स रहते हों क्योंकि वो घर काफी गंदा था। वहाँ उन्हें तीन लोगों की फोटो भी दिखती है और रॉब कहता है कि मैं घर के अंदर देखता हूँ, अगर हमें कोई फोन मिल जाए। रॉब अंदर जाकर पूरा घर चेक करता है और इसके बाद वो घर के दूसरी तरफ बने हुए शेड्स की लाइट ऑन कर देता है जहाँ उसे ड्रग्स के प्लांट दिखते हैं। इधर एक गाड़ी आकर उसी घर के बाहर रुकती है। पिया ये सब देख लेती है और भागकर रॉब को बुलाने जाती है। रॉब शेड्स का गेट उसी तरह खुला छोड़कर पिया के पास वापस आ जाता है। पिया बताती है कि बाहर कोई है। रॉब उसे लेकर भागने लगता है। तभी गाड़ी के अंदर से बाहर आया आदमी जोर से चिल्लाकर उन्हें बाहर निकलने को कहता है। रॉब अपना नाम बताते हुए बाहर आता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो बोटिंग करते हुए भटक गए थे और वो यहाँ उस जगह को देख कर आए हैं। रॉब उनसे कहता है कि उन्हें मेन रोड तक छोड़ आए या उन्हें एक फोन प्रोवाइड करवा दें। जिमी और ब्रैट दोनों भाई थे और उस घर में रहते थे। तो जिमी रॉब को कहता है कि यहाँ आसपास कोई मेन रोड नहीं है, तुम लोग एक आइलैंड पर हो। फिर जिमी ब्रैट के कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि ट्रक में से पॉपी को ले आओ और उसे बेड पर ले जाना, अगर उसने इन दोनों को देख लिया तो वो बहुत गुस्से में आ जाएंगे। ब्रेड के जाने के बाद जिमी रॉब और प्रिया को अंदर आने को कहता है। प्रिया जिमी से कहती है कि अगर वो उन दोनों को वहां तक ले जाए। इतने में जिमी उसकी बात काटते हुए अपने शर्ट में छुपा हुआ कंगारू का बच्चा दिखाता है। जिमी पिया को उस कंगारू को हाथ लगाने को कहता है। जैसे ही पिया उसके पास जाती है जिमी उसे डरा देता है। इसके बाद जिमी अंदर आता है और उनसे पूछता है कि तुमने कहा कि तुम बोटिंग कर रहे थे। रॉब कहता है हाँ। वो बताता है कि पिया की कार कोस्ट हार्बर के पास खड़ी हुई है। पिया कहती है कि क्या तुम हमें यहाँ के आसपास किसी फोन बूथ तक ले जा सकते हो। जिमी बताता है कि यहाँ के स्विच बोर्ड 7:30 पर बंद हो जाते हैं। तभी ब्रेड पॉपी को लेकर, जो कि इन दोनों का पिता था, उसे अपने रूम में लेकर जाता है और जिमी चौकन्ना हो जाता है। जिमी और ब्रेड दोनों ही पॉपी से बहुत डरते थे। उसके जाने के बाद जिमी पूछता है हमारे आने के पहले तुमने हमारी प्रॉपर्टी को अच्छे से देख ही लिया होगा। इसके बाद ब्रेड उन दोनों को शावर लेने के लिए कहता है। जिमी कहता है कि मैं तुम लोगों के नहाने के लिए पानी गर्म करता हूँ। इस पर पिया कहती है कि हम तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। जिमी इसके बाद उन्हें पीछे के पोर्च में शावर लेने के लिए जगह बताता है और ब्रेड उन लोगों को कपड़े देता है। जिमी तभी रॉब से उनकी कार के बारे में पूछता है कि तुम्हारी कार कौन सी है। रॉब बताता है कि वॉल्वा 870।
जिमी ये सुनकर हंसता है। उस घर में रहने वाले लोगों का बिहेवियर बहुत अजीब था। पिया और रॉब इसके बाद शावर लेने जाते हैं, जहाँ पिया इन्हीं की बात कर रही होती है कि ये लोग बहुत अजीब हैं। रॉब बताता है कि पीछे वाले शेड में इन्होंने मरिजुआना लगा रखा है। पिया कहती है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। रॉब कहता है कि उन्हें इसके बारे में कॉप को बताना चाहिए। पिया कहती है कि हम देख चुके हैं इन्होंने उस लड़के के साथ क्या किया। इनकी सारी बातें जिमी सुन लेता है और इनके कपड़े लेकर चला जाता है। रॉब जब बाहर देखता है तो वहाँ कपड़े नहीं होते। इसके बाद रॉब और पिया अंदर ही रखे हुए कुछ कपड़े पहनकर खुद को टॉवल से कवर कर लेते हैं। रॉब पिया को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद उन दोनों के पास जाता है। ब्रेड किचन में कुछ बना रहा था, तभी उसका हाथ जल जाता है और उससे सारा खाना जमीन पर गिर जाता है। जिमी कहता है कि तुम्हारे ऐसे आवाज करने से पॉपी जग जाएंगे और फिर तुम्हें पता है कि कितना बुरा होगा। तभी रॉब आकर जिमी से कहता है कि हमें तुम्हारे दिए हुए कपड़े नहीं मिल रहे। जिमी इसका जवाब ना देते हुए उल्टी ही बातें करने लगता है। रॉब कहता है मेरी वाइफ बहुत डरी हुई है और हम दोनों ही थके हुए हैं, हमें थोड़ा आराम चाहिए। जिससे जिमी अब और ज्यादा उल्टी बातें करने लगता है और कहता है कि तुमने हमारा घर तोड़ा, हमारी प्रॉपर्टी में घुसकर ताका झाकी की, तुम चाहते क्या हो। रॉब कहता है कि वो पॉपी को जगा दे क्योंकि उसे पॉपी से इस बारे में बात करनी है। जिमी इसके लिए मना करता है। रॉब कहता है तो फिर तुम हमारे गीले सूट सी दे दो जो हम यहाँ पहन कर आए थे। जिमी फिर से सीधा ना कहते हुए घुमा फिरा कर बातें करता है और कहता है कि तुम लोगों ने हमारे घर में आकर इसे गंदा कर दिया, फिर तुमने टैप वाटर को भी खुला छोड़ दिया और हमारा आधा टैंक खाली कर दिया और तुमने पीछे वाले शेड की लाइट भी ऑन छोड़ दी। अब जिमी समझ जाता है कि इनके ड्रग्स की खेती के बारे में रॉब और पिया जानते हैं, ये इन्हें पता लग गया है। फिर जिमी पूछता है तुम्हारी लेडी को खाना बनाने में क्या पसंद है। इसके बाद रॉब पिया के पास आता है और कहता है कि ये जानते हैं कि हमें पता है कि ड्रग्स कहाँ पर है, अब हमें वही करना चाहिए जैसा ये लोग कहते हैं। पिया इसके बाद इनके लिए एग्स कुक करती है। जिमी उसे फ्रेंच में कुछ कहने को बोलता है। पिया जिमी और ब्रेड की तरफ देखकर रॉब से फ्रेंच में कहती है अगर हम इन्हें बहुत सारा अल्कोहल पिला दें तो हम यहाँ से निकल पाएंगे। जिमी और ब्रेड को फ्रेंच नहीं आती, इसलिए उन दोनों को पिया की बात समझ नहीं आई। जिमी पिया से इसका मतलब पूछता है। रॉब कहता है कि ये एक फोक सॉन्ग है जो माँ अपने बच्चों को सुनाती है। जिमी कहता है कि मेरा कप खाली हो चुका है। रॉब उसे अल्कोहल सर्व करता है, तभी जिमी उसका टॉवल खींच देता है और ब्रेड उसका मजाक उड़ाता है। जिमी कहता है कि वो पिया को भी ऐसे ही देखना चाहता है और रॉब उसे ऐसा करने को कहे। रॉब जिमी से कहता है कि जाने दो, ये भूल जाओ। जिमी कहता है कि तुम मेरे घर में हो, तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। फिर जिमी रॉब की गर्दन अपनी कोहनी से दबा देता है। पिया ये देखकर कहती है ठीक है और वो अपना टॉवल खोल देती है। रॉब उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन हालात को देखते हुए पिया कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता और वो टॉप हटा देती है। तभी रॉब कहता है बस बहुत हुआ। जिमी को इस पर गुस्सा आ जाता है और वो रॉब की गर्दन को और जोर से दबा देता है और कहता है कि मेरा कप फिर से खाली हो गया है और वो पिया की तरफ बढ़ता है। तभी वो उन एग्स को जलता हुआ देखता है जो पिया से इन सब की वजह से जल गया था। जिमी को देखकर ये गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम ऐसे ही खाना बनाकर वालवा को खिलाती हो क्या, हमारे पास बस यही एग्स बचे थे, अब हम डिनर में क्या खाएंगे। जिमी पिया को कहता है कि मुझे लगता है शायद तुम हमारी हेल्प भी कर सकती हो क्योंकि मैं और ब्रेड भूखे हैं और हम जानना चाहते हैं तुम इसके लिए क्या करोगी। जिमी टेबल से एक चाकू उठाकर पिया को देता है और कहता है कि इस कंगारू के बच्चे को मार दो। पिया कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिमी कहता है कि ऐसे हजारों ही जानवर रोज सड़क पर मर जाते हैं, काटो इसे। ब्रेट कहता है कि मैं ही इसे काट देता हूँ, लेकिन जिमी उसे रोक देता है और पिया से ही उसे मारने के लिए कहता है। पिया कहती है कि वो ऐसे किसी को नहीं मारती। जिमी उसे फोर्स करता है। रॉब कहता है कि वो लोग पिया को अकेला छोड़ दें। जिमी रॉब को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि हम तुम्हारी किडनी निकाल कर खा जाएंगे और बचे हुए स्क्रैप्स को अपने कुत्ते को खिला देंगे। पिया ये सब देखकर चाकू उठाती है और उस कंगारू को मार देती है। पिया उन्हें उस कंगारू का मीट कुक करके खिलाती है। जिमी कहता है कि तुम्हें एक शेफ होना चाहिए, तुम सिटी में कोई जॉब करती हो। पिया बताती है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। फिर वो रॉब से पूछता है कि तुम क्या करते हो। रॉब बताता है कि वो बैरिस्टर है। जिमी और ब्रेड जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी जिमी कोई आवाज सुनकर ब्रेड का मुंह बंद कर देता है और कहता है कि पॉपी हैं, लेकिन पॉपी सो रहे थे। फिर जिमी कहता है कि क्या तुम जानती हो हम $1 कमाने के लिए क्या करते हैं। पिया कहती है कि वो नहीं जानती। फिर पिया जिमी से कहती है कि मैं और मेरे हस्बैंड थके हुए हैं, अगर कोई जगह हो जहां हम। जिमी उसकी बात बीच में ही काटते हुए पागलों की तरह हरकत करता है, फिर उन्हें बान में सोने के लिए कह देता है। इसके बाद ब्रेट और जिमी उन दोनों को बान में छोड़ देते हैं और उन्हें पैंट्स पहनने के लिए देते हैं। उनके जाने के बाद पिया और रॉब पैंट्स पहनते हैं और वहां से भागने लगते हैं। उन्हें रास्ते में उसी लड़के की डेड बॉडी दिखती है जिसे जिमी और उसके भाई ने मारा था। उसकी बॉडी को किसी जानवर ने खा लिया था।
तभी वहां ब्रेट अपने कुत्ते के साथ आ जाता है जो कि इंसानों का फ्लैश खाता था। रॉब और पिया ये देखकर डर जाते हैं और जिमी वापस उन्हें गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाता है। जिमी और ब्रेट के पास गन्स थी, इसलिए भी पिया और रॉब अपना बचाव नहीं कर पा रहे थे। बान में आने के बाद रॉब जिमी से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कितनी कीमत चाहिए तुम्हें? $100,000, $200,000? जिमी ये सुनकर पिया को रॉब के पास खींचता हुआ लाता है और उससे शूज और पैंट उतारने के लिए कहता है। ब्रेट रॉब को गन पॉइंट पर ले लेता है, इसलिए पिया को मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। फिर जिमी पिया को जबरदस्ती ड्रिंक पिला देता है। ये देखकर रॉब उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेट अपनी गन से रॉब को हिट कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और ब्रेट रॉब के ठीक पास में ही शूट कर देता है। पिया ये देखकर डर जाती है। जिमी ब्रेट से पूछता है कि क्या वो पिया का शोषण करना चाहता है, जिसका जवाब ब्रेट हाँ में देता है। रॉब कहता है कि वो 2 मंथ की प्रेग्नेंट है। ब्रेट उसकी तरफ बढ़ता है, इतने में रॉब उस पर हमला करने लगता है, लेकिन ब्रेट गन से रॉब के पैर पर हिट करता है जिससे ब्रेट बेहोश हो जाता है। ब्रेट पिया की तरफ बढ़ता है, इतने में बान का दरवाजा खुलता है और पॉपी वहां पर आ जाता है। पॉपी ब्रेट को मारने लगता है और जिमी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिमी कहता है कि ये दोनों हमारे घर में घुस गए थे। पिया उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन पॉपी उसे चुप करा देते हैं। पॉपी पिया की हालत देखकर पूछता है कि ये आधे कपड़े में क्या कर रही है। जिमी बताता है कि वो और ब्रेट इसका शोषण करने वाले थे, हमें लगा ये सही है। पॉपी रॉब को देखकर पूछता है कि तुमने इसे बांध कर क्यों नहीं रखा। ब्रेट कहता है कि वो कहीं पर नहीं जा सकता, मैंने उसका पैर तोड़ दिया है। पॉपी हंकी के बारे में पूछता है जो कि उनका कुत्ता था। फिर पॉपी पिया को कहता है अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उनका कुत्ता हंकी उसे खा जाएगा। इसके बाद ब्रेट, जिमी और पॉपी वहां से चले जाते हैं। पॉपी ब्रेट को घर में आने के बाद फिर मारता है। यहाँ पिया उनके जाने के बाद रॉब के पैर को सपोर्ट देकर कपड़े से बांध देती है और फिर पिया कुछ करने लगती है। तभी ब्रेट बाहर आकर हंकी को आवाज देने लगता है और पिया उसकी आवाज सुनकर रॉब के पास लेट जाती है। ब्रेट के वहां से जाने के बाद रॉब को होश आता है। पिया फिर अपने काम में लग जाती है। रॉब पूछता है तुम क्या कर रही हो। पिया कहती है कि वो पर्सनल सिक्योरिटी के लिए ये सब कर रही है। तभी पिया वहां वायर्स और स्पाइक्स देखती है और उनसे एक ट्रैप बनाकर तैयार करती है। इधर ये तीनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी इन्हें हंकी के भौंकने की आवाज आती है। ब्रेट बान में देखने आता है। पिया उसे देखकर सोने का नाटक करती है। ब्रेट पिया को उठाता है। पिया उठकर ब्रेट को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हारे डैड ने मेरी वजह से तुम्हें मारा, तुम अपने भाई की ही बात मानते हो और ना ही तुम अपने भाई जैसे दिखते हो और ना ही उसकी तरह हो। ब्रेट बताता है कि उसकी और जिमी की माँ अलग अलग थी। पिया फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेट उसकी बातों में नहीं आता। तभी रॉब उस ट्रैप को खींच देता है और पिया ब्रेट को उसकी तरफ धकेल देती है। ब्रेट उस ट्रैप में फंस जाता है। पिया ब्रेट को उसकी गन से शूट करने लगती है, लेकिन उसमें बुलेट्स नहीं होती। तब पिया उसे बुरी तरह से हिट करके मार देती है। इधर जिमी ब्रेड को ढूंढने के लिए आता है और हॉन्की को ब्लड की स्मेल आ जाती है, इसलिए वो बान के बाहर घूमने लगता है। जिमी पॉपी के पास वापस आता है और पॉपी उसे पिया को लाने को कहता है। जिमी पिया से ब्रेड के बारे में पूछता है, लेकिन पिया कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिमी ब्रेड को ढूंढता हुआ उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी पिया भागने लगती है। जिमी पिया को पकड़कर घर में ले आता है। जिमी पिया को लिपस्टिक लगाता है और उसे पॉपी के पास जाने को कहता है। पिया धीरे धीरे आगे पॉपी के रूम की तरफ बढ़ती है और उसके बेड पर बैठ जाती है। पॉपी पिया के साथ जैसे ही इंटीमेट होने की कोशिश करता है, तभी उसका प्राइवेट पार्ट एक ट्रैप में फंस जाता है। यानी पिया ने खुद को बचाने के लिए एक ट्रैप बनाकर अपने अंदर इम्प्लांट कर दिया था और इसी कारण पॉपी उस ट्रैप में फंस जाता है। पॉपी दर्द से चीखने लगता है और भागता हुआ वॉशरूम में आ जाता है। पिया वहां से भागती है। तभी जिमी उसके पीछे लग जाता है और उसे शूट करने लगता है, लेकिन किसी तरह पिया बचकर वहां से निकल जाती है और रॉब के पास आ जाती है। वो दोनों बान में छुप जाते हैं। जिमी वहां पर रखी हुई एक अलमीरा में शूट करता है और उसे खोलकर देखता है, जिसमें से ब्रेड की डेड बॉडी बाहर आकर गिरती है। तभी पिया और रॉब बान का गेट खोलकर वहां से भाग जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन उनके पास इसकी चाबी नहीं थी। पिया उस चाबी को लेने के लिए वापस जाती है और उन्हें पूरे घर में ढूंढने लगती है। इधर पॉपी उस ट्रैप से निकलने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे निकाल ही लेता है। पिया को कीज मिल जाती है और वो उन्हें ले लेती है। तभी पॉपी उस पर चाकू से अटैक करने लगता है। पिया उस पर वाइन की बोतल मारकर वहां से भाग जाती है। पिया उन कीज में से गाड़ी की चाबी ढूंढने लगती है। इतने में वहां पर पॉपी आ जाता है। हंकी पॉपी के ऊपर से खून आता देख उस पर अटैक करता है और उसे खाने लगता है। जिमी बान का गेट तोड़कर बाहर आता है और पॉपी को वहां पर मरा हुआ देखता है। पिया अब गाड़ी स्टार्ट कर लेती है और वहां से बाहर निकलने लगती है। जिमी बान में रखी हुई एक गाड़ी बाहर निकालता है, जिसमें एक बहुत बड़ा फैन लगा हुआ था। ब्रेड की बॉडी उसी गाड़ी से बंधी हुई थी। जिमी जब उस गाड़ी को बाहर निकालने लगता है, तब ब्रेड की बॉडी किसी चीज में अटक जाती है और जिमी अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ा पाता।
ये देखकर पिया अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में जिमी की गाड़ी की तरफ बढ़ाकर उसे हिट कर देती है और जिमी को उसी फैन में धकेल देती है, जिसके बाद जिमी की बॉडी के परखच्चे उड़ जाते हैं। पिया और रॉब ये देखकर एक राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें वहां परेशान करने वाला कोई भी नहीं था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।